तस्लीम जी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी रूहानी और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इंसान की शुरुआत, उसकी गलती और अल्लाह की रहमत को बयान करती है। जब इस पूरी कायनात में इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था, हर तरफ सिर्फ खामोशी थी। ना हवा की सरसराहट, ना परिंदों की आवाज, ना कोई हरकत, बस सन्नाटा ही सन्नाटा। उस वक्त सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की सत्ता थी और उनकी बनाई हुई मखलूक, फरिश्ते। एक दिन अल्लाह ताला ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, मेरे अर्श के करीब इकट्ठा हो जाओ। अल्लाह का हुक्म मिलते ही लाखों करोड़ों फरिश्ते नूर की तरह चमकते हुए एक जगह जमा हो गए। सब सिर झुकाए अदब से खड़े हो गए। फिर अल्लाह ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजने वाला हूं। ये सुनकर फरिश्तों में हल्की सी हैरानी फैल गई। उन्होंने बड़े अदब से पूछा, ऐ हमारे रब, क्या आप ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो जमीन पर फसाद करेगी और खून बहाएगी, जबकि हम तो हर वक्त आपकी इबादत करते हैं। अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। ये सुनते ही फरिश्ते कांप उठे। उन्होंने अपनी गलती महसूस की और तुरंत सजदे में गिरकर माफी मांगने लगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। इसके बाद अल्लाह ने 4 अजीम फरिश्तों जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील और अजराइल को बुलाया। सबसे पहले जिब्राइल को जमीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया गया। जब वो जमीन पर पहुंचे और मिट्टी उठाने लगे तो मिट्टी ने रोकर कहा, मुझे मत ले जाओ, मुझसे जो इंसान पैदा होंगे वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। जिब्राइल का दिल पसीज गया और वो खाली हाथ लौट आए। फिर मीकाईल गए, वो भी लौट आए। फिर इसराफील गए, वो भी मिट्टी की पुकार सुनकर वापस आ गए। आखिर में अजराइल को भेजा गया। जब मिट्टी ने उनसे भी वही इल्तिजा की तो उन्होंने कहा, मैं अपने रब के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता, और वो मिट्टी लेकर वापस आ गए। अल्लाह ने उनकी फरमाबरदारी से खुश होकर उन्हें इंसानों की रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी दी। फिर उस मिट्टी को रखा गया, बरसात हुई, धूप लगी, और लंबे समय के बाद अल्लाह की कुदरत से एक इंसानी पुतला तैयार हुआ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि उसमें रूह डाली जाए। जैसे ही रूह उनके जिस्म में दाखिल हुई, आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए। उनकी पहली आवाज थी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बहुत खुश हुए। फिर फरिश्तों को हुक्म मिला, आदम को सजदा करो। सभी फरिश्ते सजदे में गिर पड़े, लेकिन एक खड़ा रहा, अज़ाज़ील। उसने घमंड से कहा, मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूं। अल्लाह ने उसे लानत दी और जन्नत से निकाल दिया। उसी पल वो इब्लीस यानी शैतान बन गया। जाते जाते उसने अल्लाह से मोहलत मांगी, कयामत तक की, और कहा, मैं इंसानों को गुमराह करूंगा। अल्लाह ने कहा, तू कोशिश कर, लेकिन मेरे सच्चे बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा। अब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे। हर नेमत मौजूद थी, लेकिन दिल में एक खालीपन था। अल्लाह ने उनकी इस हालत को देखा और उनकी पसली से बीबी हव्वा को पैदा किया। जब आदम ने उन्हें देखा तो उनके दिल को सुकून मिल गया। दोनों का निकाह हुआ और जन्नत में खुशहाल जिंदगी शुरू हो गई। अल्लाह ने उन्हें हर चीज की इजाजत दी, बस एक पेड़ से मना किया। लेकिन शैतान अपनी चालें चल रहा था। उसने धोखे से हव्वा को बहकाया और उस पेड़ का फल खाने के लिए उकसाया। हव्वा ने फल खाया और फिर आदम को भी दे दिया। जैसे ही दोनों ने फल खाया, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उनका नूरानी लिबास उतर गया और शर्म, डर और पछतावा उनके दिल में आ गया। अल्लाह का हुक्म आया, उन्हें जन्नत से निकालकर जमीन पर भेज दिया गया। धरती पर आने के बाद दोनों अलग अलग जगहों पर उतरे। सालों तक रोते रहे, तौबा करते रहे, अपने गुनाह पर पछताते रहे। आखिरकार अल्लाह ने उनकी सच्ची तौबा को कबूल कर लिया और उन्हें फिर से मिला दिया।
यही से इंसानियत की शुरुआत हुई। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान गलती कर सकता है, लेकिन अगर वो सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह की रहमत उसे जरूर माफ कर देती है। यही इंसान का असली इम्तिहान है, गिरना नहीं बल्कि गिरकर उठना और अपने रब की तरफ लौटना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहे तस्लीम जी चैनल के साथ।